Hi guys, welcome and welcome back to my channel. This is Akriti and I hope you all are doing well. I'm sure अब तक आप सभी लोगों ने वो 370 वाली बिरयानी वाली वीडियो देख ली होगी. अगर नहीं देखी है तो मैं उसको यहाँ पे लगा देती हूँ, आप देख लो and then we'll talk about it. तो क्या क्या खिलाओगे? मगर तू बता क्या खाएगी? हाँ। तो हमने चिकन बिरयानी खाई, वो हाई होगी 360-370 रुपए की. फिर वो कहते घर छोड़ाओ. महा यार 370 रुपए लगे हैं, मगर वसूल तो करूँगा मैं. पीक गुड़गांव कंटेंट खा गई मेरे वैसे. तो क्या हुआ? तो मैं सोच रहा हूँ यार अगर रूम पे ले जाऊँ ऑकवर्ड लगेगा कि पहले दिन ही मांग रही ले रही मांग रही मतलब मांग रहा मतलब. तो मेरे को ध्यान आया कि हमारे वहाँ एक पार्क है. पार्क गार्डन. वो ना अंधेरा, उसमें बहुत अंधेरा रहता है कि दिखता ही नहीं कुछ. हाँ. तो मैंने कहा चल थोड़ी देर पार्क में बैठते हैं, टाइम स्पेंड करते हैं. थोड़ी देर कहती नहीं चलते हैं. मैं कहा यार आधा घंटा बस. तो हम गए तो वहाँ झूले वगैरह थे, वो झूल रिया. मैं नहीं, वो मतलब झूलों में झूल रिया. मैं स्पोर्ट देख रहा कि यार कोई अंधेरा सा हो, कोई बेंच अंधेरे में हो. तो मेरे को एक बेंच दिखा बिल्कुल लास्ट में, उस पे होती अंधेरा. तो हम गए. रुको, बिल्डअप हो गया अभी. तो हम वहाँ बैठे थोड़ी देर की 5 मिनट ये वो वैसे. फिर मैंने जैसे मेरा भाई है ना ये ऐसे अरे रुको कर उसने बोला 5 मिनट हम बैठे, फिर मैं ऐसे पास मेरे भाई तो, नहीं तो सपोज करो मेरी बंदिया वो बैठी. हाँ वो लेगिंग्स पहन रखी थी. तो तू क्या बोला? लायरा. तो उसकी लेगिंग्स में हाथ डाला. भाई बता के मजा तू उधर कर रहा. उसके बाद है तो नहीं ना. लेकिन हाथ डाल दिया तूने, वो एक लौंडा पूरा उल्टा हो गया. भाई ये बड़ी तो इसके बाद हुआ थोड़ा बहुत. फिर मैं छोड़ा यार छोड़ दो. फिर मैं छोड़ा. फिर मैं यार आता है यार. फिर क्या हुआ? 185 वसूल हुआ. मैच वाला चाहिए. वही बात होगी ना, दांत लगी. दांत लगी ना. आता ही हुआ यार, आता ही हुआ. तो यार मेरे को बहुत दिनों से इस वीडियो पे, मतलब जब से ये वायरल हुई है, जब से मैंने ये देखा है बेसिकली, तब से मेरे को इस बारे में बात करना था. बट आई वाज नॉट रियली डूइंग मेंटली वेल. वो फेजेस नहीं होते वेर यू आर जस्ट फीलिंग सैड फॉर नो रीजन एट ऑल. I don't know. I sort of know the reason, but I also don't know the reason. So I was like really confused. I did not have the energy. एक दिन मैंने बैठ के वीडियो बनानी शुरू भी करी, but I could not complete it. So here we are again because I really want to talk about it. I have something to share as well, जो I think काफ़ी ज़्यादा similar है इस पूरे इंसिडेंट के. सो यस, बाकी जो भी इस वीडियो से रिलेटेड बातें हैं कि कितनी गलत है और कितनी डिस्गस्टिंग बात है, पीपल हैव ऑलरेडी टॉक्ड अबाउट इट, बोथ अबाउट द कमेडियन, लाइक द स्टैंड अप कमेडियन, एंड द गाय हु वाज क्रैकिंग द जोक, एंड द ऑडियंस एज वेल हु वर एंजॉयिंग एंड क्लैपिंग. And for the first time, I'm glad कि men are equally calling out him, because otherwise it's just women and men are just like defending the guy कि हाँ ठीक है बोल दिया होगा. But I'm so glad to see so many creators have come forward, so many men from the general public have come forward and talked about it, how they are not like them, या फिर कितनी गलत बात है वो. So I'm just like glad कि at least इस बारे में बात तो हो रही है, कि लड़कों को भी realize हो रहा है कि हाँ ये गलत है, and it's not just women. There are some things that I want to add as well. एक तो पहली बात ये मेरे को लग रहा है कि यार बात यहाँ 370 की है ही नहीं. बात है कि यार तुमने किसी की डेट पे, मतलब तुमने डेट पे अगर 3700 भी दिए हैं, 30,000 भी दिए हैं, जितने भी पैसे दिए हैं, इट इज़ स्टिल नॉट रेलिवेंट टू यू गेटिंग एंटाइटल्ड टू समवंस बॉडी. कि भाई तुमने जस्ट बिकॉज पैसे दे दिए तो तुम्हारा हक बनता है किसी की बॉडी पे. ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता. वो जो बंदी है यार, वो तो ये सोच कर डेट पे जा रही है ना कि विल हैव अ गुड टाइम और वट एवर. एंड अगर कुछ होना भी होगा तो वो दोनों के कंसेंट से होगा, नॉट बिकॉज तुम अपने मन में ये एक्सपेक्टेशन लेकर आ रहे हो. अगर तुम्हारा ऐसा कुछ सीन रहता है तो जस्ट से दैट यू वांट टू गो ऑन अ कैजुअल डेट, यू वांट टू हुक अप. देयर आर मेनी women out there who are looking for hookups, so तुम उनके साथ बाहर जाओ, they would gladly sleep with you if they really want to. But if it's a girl who just wants to go on a date, तो तुम वैसी लड़की को धोखे में रखकर क्यों बाहर लेकर जा रहे हो, जब तुम्हारे मन में पूरे टाइम ये चल रहा है कि oh my god I want to sleep with her, I want to get into her pants, वो भी बिना उसके कंसेंट के, because this girl literally does not know कि तुम्हारे मन में ऐसी घटिया बातें चल रही है. Another thing is, इस इंसिडेंट को कुछ लोग यूज़ करके ये बोल रहे हैं कि girls see this is why you should pay on the date and not let the man pay. But बात यार ऐसी है कि अगर कोई ऐसा लड़का है जो इस नीच लेवल की सोच रखता है कि अगर मैंने पैसे दे दिए तो आई एम एंटाइटल्ड, तो वो लिटरली ये भी सोच सकता है कि तुम जस्ट बिकॉज उसके साथ डेट पे जा रही हो तो ही हैज़ समहाउ द एंटाइटलमेंट और द राइट टू स्लीप विथ यू, क्योंकि तुम वैसी टाइप की लड़की हो. बिकॉज ऐसे लड़कों की ऐसी सोच होती है यार, तुम पैसा दे भी दोगी, इवन इफ द गर्ल पेज, तुम उसका माइंडसेट थोड़ी चेंज कर दोगी जस्ट बिकॉज अगर वो पे कर रहा है और वह ये एक्सपेक्टेशन रख रहा है कि मैंने 370 या जितने भी पैसे दे दिए भाई तो आई एम एंटाइटल्ड टू हर बॉडी, तो उस इंसान की सोच वैसी ही रहेगी. सो इट लिटरली हैज़ नथिंग टू डू विथ हु इज पेइंग ऑन द डेट और इफ दे आर स्प्लिटिंग और इफ द ओनली द मैन इज पेइंग.
पर एक और बात, मेरे को इस लड़के का माइंडसेट, और भी आई एम श्योर ऐसे कितने सारे लड़के हैं जो ऐसा ही सोचते हैं, बस बात ये है कि उसने पब्लिकली ये चीज़ बोल दी. आई मीन द ऑडेसिटी, इट्स क्रेजी कि ही थॉट इट्स ओके टू लाइक स्पीक लाइक दिस इन अ रूम फुल ऑफ पीपल. इतनी घटिया नीची गिरी हुई बात, एंड वो कमेडियन तो भाई आई डोंट नो, आई एम सो फकिंग मैड एट हिम. बट द थिंग इज़ कि बहुत लोगों की ऐसी सोच है, एंड अभी भी बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो उसको डिफेंड कर रहे हैं. मे बी वो उतना ज़्यादा ओपनली बोल नहीं पाए क्योंकि बहुत सारे लोगों के उसके अगेंस्ट हो गए, बट स्टिल देयर आर पीपल हु थिंक लाइक हिम एंड हु थिंक दैट ही इज़ इन द राइट. तो मेरे को ये नहीं समझ में आ रहा है कि यार, इफ़ यू थिंक, अगर तुम्हारी ऐसी सोच है कि किसी लड़की के अगर तुमने डेट पे पैसे दे दिए तो यू आर एलिजिबल टू स्लीप विथ हर, अगर तुम्हारी ऐसी सोच है तो यू शुड लाइक जस्ट गेट एन एस्कॉर्ट. सैडली दैट इज़ अ प्रोफेशन. तो अगर इफ़ यू वांट टू स्लीप विथ समवन, गो फाइंड अ सेक्स वर्कर, नॉट अ गर्ल हु वांट्स टू गो ऑन अ डेट विथ यू. लाइक दैट इज़ सच अ फक्ड अप वे ऑफ थिंकिंग हियर. एटलीस्ट तुम सेक्स वर्कर को पे करोगे तो उसको पता है दैट यू आर हैविंग दिस एक्सपेक्टेशन फ्रॉम हर. बट एक रैंडम लड़की जिसके साथ तुम डेट पर जा रहे हो, उसको ये नहीं पता कि तुम पे कर रहे हो, तो तुम मन में ये सोच रहे हो कि दिस गाय वांट्स टू स्लीप विथ मी. एंड द वर्स्ट पार्ट इज कि चलो एक बार को तुम किसी को देखकर हॉर्नी हो भी गए, और ठीक है, इट्स वेरी नेचुरल टू लाइक हैव दोज फीलिंग्स, बट टू एक्ट अपॉन दैट and to non-consensually touch someone, it's literally assault, it's rape. You have a rapist mindset, and उसको बैठ के लोग applaud कर रहे हैं. तुम literally एक room full of people में literally he is telling कि how he put his hand inside her top and what all he did. इतना graphically वो उस बंदा rape को explain कर रहा है. I can only imagine the horror the girl must have went through, and लोग वहाँ बैठ के applaud कर रहे हैं इस चीज़ को. Like कितना ज़्यादा नीच, कितना गिरा हुआ हो सकता है कोई इंसान. Anyway, I think everything, every argument that needed to be said about this has already been said by amazing creators. They've put forward really nice views, and I really appreciate them. There's something that I want to share. Now, I have not really been very open about my very private life here, and for obvious reasons. I mean, I don't think it's okay. But there's something there's this incident that I think is very relevant to this particular thing, and it really made me think back to that. So let me share that, and trigger warning. So if you do not want to continue, it might have details of like assault and stuff. So like if you don't want to continue, that's okay. You can end the video here. But if you're still watching, then let me tell you. So there was this guy that I was talking to on and off, and it was going pretty well. Like we were like just talking on text, and it was fun, right? So I thought he's like a normal, decent guy. मतलब बहुत अच्छा तो नहीं लग रहा था. Obviously, that's very rare. But like it was just fine. So like we were deciding if we wanted to hang out, and we were like, yeah, we want to hang out. But हमारे schedules match नहीं हो रहे थे, so we couldn't really meet. And ऐसा करते करते I think एक महीना हुआ होगा about, and then this guy was like passing through the way from like where I lived. उधर से वो cross हो रहा था एक दिन. So he just randomly texted me, and I happened to be free that evening. It was evening, which was my biggest fault to like think that it's okay to go on a sort of date with a guy at this hour in the evening in a city like Delhi. But still, I thought कि चलो ठीक है, बात करने में तो ठीक है. And he just said कि मैं उधर से क्रॉस हो रहा हूँ, तो we'll just like hang out and let's just meet, let's catch up. So I was like, fine, it's okay, we'll just have a good time. So he came to pick me up, and I sat in his car for 5 minutes. It was okay, like we were just driving and music was playing, and it was like okay, just catching up. It was nice, it was okay. I wouldn't say it was really great, but it was okay. And then when we like sort of moved थोड़ा सा away from where I lived, थोड़ा 5-7 minutes हो गए थे, the guy started saying such creepy, absolute horror shit that I lost it. I completely lost it. मेरे को पैनिक होने लगा था बहुत भयानक वाला, because the kind of stuff that this guy was saying, my God, he started talking about his previous sex life and how he has been like a sex offender in the past, and how he has this disease. I don't exactly know the term that he used, but he has this disease where he just can't stop thinking about sex, can't stop having sex, and how if he makes his mind that I want to have sex, he just have to do it, and how then he had to like see a doctor and go to rehab and take therapy and all of that, and how he would like force himself upon his ex, all of these things. And all of this while he's saying this, I'm like traumatized, right? I'm just sat, because okay, so what happens with me is there are like 3 things that happens when you have like an adrenaline rush, or when you're like scared. There's like fight, flight, and freeze, right? So I definitely cannot fight. I did not have any option to run away
But usually what happens with me in such situations is I literally freeze. मेरे को कुछ नहीं समझ में आता भाई, मेरी बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है. मेरे को बहुत, जब वो इंसिडेंट पूरा क्रॉस हो जाता है, when I'm able to like sit down and calm down, उस टाइम मेरा दिमाग काम करना शुरू होता है. तो जब वो चीज़ पर्टिकुलर हो रही होती है, कुछ भी ऐसा स्कैरी सा, स्पेशली अगर बहुत ज़्यादा स्कैरी है, मेरी बॉडी लिटरली फ्रीज हो जाती है. एंड दैट्स सच अ बैड थिंग, बिकॉज मैं ऑब्वियसली ट्रबल में आ जाती हूँ तब, क्योंकि मेरा दिमाग काम नहीं करता है. सो दैट इज़ व्हाट हैपेंड. आई लिटरली फ्रोज. मेरा दिमाग ही नहीं काम कर रहा है. मैं कुछ सोच पाऊँ, कुछ कर पाऊँ, I'm just like frozen, all right. अब वो बोले जा रहा है, and then this one time he just turned ऐसे and he said, can I touch you? No, he literally asked it in Hindi. He said, मैं तुम्हें छू सकता हूँ क्या? And I'm looking at him and I just said, no, you can't. And okay, so this happened, and then what happened is he picked up my phone, which was kept in the middle, and he started like caressing my back cover, so it was like a little fancy, and he started caressing it, and he said कि देख, तेरे से अच्छा तो तेरा फ़ोन कवर है, कम से कम मेरे को छूने तो दे रहा है, तू तो मेरे को छूने ही नहीं दे रही है, ऐसे थोड़ी होता है. I did not know what to say. मेरे माइंड में बहुत, I like started imagining the worst case scenario because I was in his car. I like did not know what to do. It was sort of evening, like 7ish, 8. I did not know कि मैं, because वो रास्ता भी थोड़ा खाली खाली सा था, so I did not know if I could like just get down. मैं कैसे वो गाड़ी चला रहा था, and I was like, अगर मैं इसको no बोल के, अगर मैं स्ट्रिक्टली बोल दूँ कि गाड़ी रोको, तो मेरे को कुछ और वायलेंट अटैक ना कर दे, और अगर मैं प्यार से भी बोलती, कुछ भी बोलती, तो he could like still do things to me. And मेरे को रोड पे भी कुछ दिख नहीं रहा था, मतलब कोई इंसान नहीं दिख रहे थे. And again in India you can like still not trust. मैं उतर जाती तो कोई और मेरा assault कर देता भाई. It's just so damn scary. So मेरा दिमाग ही नहीं काम कर रहा था. I did not know what to do. I just like kept dodging whatever he was saying, and like no, I kept saying that. And then he's like literally requesting me कि please यार, मेरे को देखो ऐसे थोड़ी problem भी है, like we can just like, you know, have a case, we don't have to go further. And I'm like, no, I don't want to, I'm not comfortable. I like explicitly kept saying these things, and he kept repeating, and he kept like coming near. So he had not like touched me, but he was like sort of coming very near, uncomfortably near to me, and he was like, aren't you attracted to me? And like I had to like, मैं उसको directly answer भी नहीं कर सकती थी कि no, I'm not, like fucking not attracted to it. I just had to say no, like I'm not, just not in the mood, I don't want to, because मेरे को लगता था मैं उसको कुछ डिसअपॉइंट कर दूँ या कुछ वैसा अग्रेसिव बोल दूँ तो वो मुझे अटैक कर देगा लिटरली. ही कुड लिटरली हैव डन एनीथिंग एंड गॉट अवे विद इट. सो आई वाज लाइक लिटरली सो डैम स्कैर्ड. एंड देन लाइक ऐसा करते करते ही 5-6 मिनट्स हो गए, जस्ट लाइक केप्ट डॉजिंग हिम. एंड देन मेरा थोड़ा सा दिमाग काम करना शुरू हुआ. सो आई लाइक केप्ट सेइंग कि नहीं, मेरी बहन का मैसेज आ रहा है, कॉल आ रहा है, शी इज़ आस्किंग वेयर आर यू, सो आई हैव टू लीव प्लीज़, मेरे को तो घर जाना है. आई थिंक इट वॉज सॉर्ट ऑफ लेट, आई डोंट रियली रिमेंबर, मे बी 8 or 9ish, बिकॉज हाँ रोड पे थोड़ी कम भीड़ थी, तो आई डोंट थिंक इट वॉज 7. बट लाइक या, सो आई हैड टू लाइक से दैट. एंड वो फिर थोड़ा सा ऐसे काम डाउन हुआ. काम डाउन तो क्या मतलब, थोड़ा सा शांत हुआ वो. एंड देन ही वॉज लाइक कि बोल दो ना कि तुम बाहर हो, यू कैन. आई सेड नो, वो आ जाएगी, पीछे आ जाएगी मेरे, प्लीज़ यार, आई एम रियली स्कैर्ड, आई हैव टू गो बैक. एंड देन आई लाइक केप्ट फोर्सिंग कि नहीं, तुम गाड़ी वापस लो, बिकॉज आई कुड नॉट गेट डाउन. उसके बाद फिर थोड़ी दूर पे मेरे को कुछ पुलिस पैट्रोलिंग वाले दिख रहे थे, लाइक वो खड़े हुए थे रोड पे, तो थोड़ा सा मेरे को काम डाउन फील हुआ. बट स्टिल आई वाज स्कैर्ड, क्योंकि मैं से उतरती भी मैं क्या ही बोलती, मतलब आई डिड नॉट नो कि मैं उतर सकती हूँ या नहीं. सो आई जस्ट लाइक केप्ट सेइंग कि तुम गाड़ी पीछे लो, बिकॉज उतनी भी ज़्यादा दूर नहीं आए थे हम घर से. तो मतलब वो एरिया जो था, दैट वाज फेमिलियर. आई थिंक इट वाज सीपी और समवेयर, एंड दैट्स लाइक अ, तब तक सीपी आ चुका था, मतलब, एंड इट वाज लाइक अ प्रीटी सेफ. सीपी इज़ लाइक अ सेफ एरिया इफ यू नो, लिव इन दिल्ली, तो इट्स सेंट्रल दिल्ली, सो यू नो वहाँ पे फिर भी रात में से पुलिस वगैरह थोड़ी रहती है. तो थोड़ा सा मेरे को काम डाउन फील हुआ उस टाइम कि आई कुड लाइक गेट डाउन, बट आई वाज स्टिल स्कैर्ड कि मतलब लॉक वॉक ना कर दे गाड़ी या जो भी. मेरा दिमाग बेसिकली काम नहीं कर रहा था. अभी मैं जो बोल रही हूँ तो आई कैन लाइक जस्ट इमेजिन what I was going through, and I couldn't really make sense of the whole thing. I also kept blaming myself कि why, मतलब मेरे को बस ये लग रहा था, प्लीज़ भगवान जी मेरे को बस यहाँ से निकाल दो. I went faced and I started praying, all right, so you can imagine how scared I was. So उसके बाद फिर I kept saying कि please नहीं, and then he sort of like got, I don't know, the hint or whatever. Hint तो क्या ही, मतलब जो भी डर गया हो या जो भी. तो फिर ही स्टार्टेड सेइंग कि ठीक है मैं पीछे ले रहा हूँ, तो मैं से पैनिक मत करो एंड ऑल. एंड पूरे रास्ते वापस जाते वक्त भी ही लिटरली केप्ट सेइंग कि यार प्लीज़ एक किस तो कर ही सकते यार, तुम कैसे कर रही हो, मतलब मैं इतने दूर से आया हूँ ऐसे, ब्रो यू वर लिटरली क्रॉसिंग, मतलब, एंड आई डोंट वांट टू, व्हाई आर यू आस्किंग मी. एंड देन ही अगेन लाइक केप्ट जस्ट टचिंग माई फोन इन अ वेरी वियर्ड वे, एंड ही केप्ट टेलिंग मी ऑल ऑफ दीज स्टोरीज कि यार मज़ा तो आता है ऐसे करने में. एंड मतलब बहुत ही वियर्ड चीज़ है. आई कांट इवन से दोज थिंग्स. इट वॉज लाइक रियली ट्रॉमेटिक. बहुत गंदी गंदी बातें कर रहा था मेरे से. सो लाइक even those words were traumatic, even though he was not like literally physically touching me, but the things he was saying was so disgusting that I literally felt assaulted, and I felt so bad. And then फिर जब मेरी घर वाली गली आ गई तो he literally leaned down, मतलब इतने पास आ गए थे, and he was like please kiss me, and I was like, I literally pushed him away. I'm like no, I don't want to kiss you. And then like obviously because it was near to where I live, I knew people, I knew that I'm in the safety of my place, so like I just told please gaadi kholo and I have to get down.
and thankfully nothing really happened. Like, I mean, it did happen, whatever, but he could not really touch me. He did not. But it was like really scary. मेरे को लग रहा था बस मेरी जान बच गई है कैसे भी, because he literally could have done anything in the audacity of that man. Anyway, so I got up and I literally ran. I ran to my door. I went upstairs. And the text I received is, I hope you had a good time. He literally fucking had the audacity to text me that जब मेरी फट के 72 हो चुकी है. I'm like so scared. I'm literally crying घर जाके, because I had to like ऐसे sit down and I had to make sense कि हुआ क्या ये पूरा मेरे साथ. And I was like so scared. So I'm like calling people and telling them कि ऐसा हो गया, I don't know what to do, and I was like literally panicking. I couldn't sleep that night. Okay, so this was the whole thing. I obviously blocked him and stuff and reported his account. But the thing is कि यार, you see, it is not, we were just in the car, so he hadn't even paid for anything and he still felt entitled to touch me when I explicitly made it clear कि मेरे को कुछ नहीं करना, I'm not attracted to you, whatever. And like, you're meeting someone for the first time, how can you just be so blatant and so weird about things यार. You're literally, this is predatory behavior. And मेरे को ऐसा लगता है कितने सारे लोगों के साथ चीज़ें हो जाती होंगी, because literally anything could have happened that day. So like, these men literally cannot be trusted. If a girl is going on a date with you, if you're not a man like that, I mean, obviously a girl never knows कि तुम कैसे इंसान हो. तो if a girl is going on a date with you, she's literally risking her life, she's putting her life in danger to meet you. एंड उसके बाद तुम अगर ऐसा मजाक करो कि भाई मैंने 370 रुपये दे दिए, इट्स नॉट अ फकिंग जोक. फक, इट्स लाइक दिस मैन, ये जो कमेडियन है, इसका तो मेरे को मन कर रहा है भरता बना दूँ. भाई तुम कैसी चीज़ें प्रमोट कर रहे हो? कैन यू इवन इमेजिन कि वो जो लड़की उस सिचुएशन में होती है, उसके माइंड में क्या चल रहा होता है? इट्स द वर्स्ट फीलिंग एवर. आई कैन नॉट डिस्क्राइब इट. आई मीन, जिसके साथ भी हुआ होगा दे नो, एंड तुम्हारे साथ नहीं हुआ है तो यू कैन लाइक एटलीस्ट हैव द एम्पैथी एंड अंडरस्टैंडिंग टू जस्ट लाइक फील कि कैसा लगता हो यार. तो ये कोई मजाक की बात नहीं है. एंड ऐसा मैंने, ये तो मेरे साथ हुआ, बट आई लिटरली हर्ड सो मेनी सिमिलर इंसिडेंट्स. कितनी सारी लड़कियों के साथ नियर असॉल्ट हो चुका है जस्ट बिकॉज दे चोज टू गो ऑन अ डेट. तो मैन, यू रियली फकिंग हैव टू डू बेटर. एंड यार देखो, जो ऐसे आदमी लोग हैं ना, जो ऐसे ही हैं, उनको तो मेरे को नहीं लगता यार कि मेरे कुछ भी बोलने से, एक वीडियो देखने से, कॉल आउट करने से दे आर गोइंग टू चेंज. बट एटलीस्ट जो, अगर तुम एक नॉर्मल मर्द हो जो कि ये हरकतें नहीं करेगा, आई एम नॉट अपलॉडिंग यू फॉर दैट, इट्स लाइक लिटरली द बेयर फकिंग मिनिमम, उससे भी लो चीज़ है ये. बट द लीस्ट यू कैन डू इज़ कॉल आउट योर फ्रेंड्स. कम से कम उनके जोक्स पर हंसो मत यार. कोई बंदा तुमको आके बता रहे कि आज उसने फोर्स किया लड़की के टॉप के अंदर, फोर्सफुली हाथ घुसा दिया, तो फकिंग जस्ट लीव दैट फ्रेंडशिप एंड वॉक अवे. डोंट अपलॉड हिम फॉर दैट. उसको पैसे मत दो 5,000 रुपये ऐसा घटिया जोक क्रैक करने के लिए. दैट्स द लीस्ट यू कैन डू. यू नो व्हाट द कंडीशन ऑफ वुमेन सेफ्टी इज़ इन आवर कंट्री. तो अगर कोई लड़का छोटी सी भी ऐसी बात बोल रहा है कि उसने नॉन कंसेंशुअली अपनी गर्लफ्रेंड, अपनी वाइफ, किसी के साथ भी कुछ भी किया है, कॉल हिम आउट, टेल हिम दैट इट इज़ नॉट ओके. ही इज़ नॉट एंटाइटल्ड टू एनी वंस बॉडी. चाहे वो उसकी बीवी हो, उसकी गर्लफ्रेंड हो, कोई डेट हो, भले उसके साथ 6 डेट्स पर भी जा चुका है. और तुम्हें ऐसा क्यों लगता है जस्ट बिकॉज एक लड़की तुम्हारे साथ डेट पर जाने के लिए रेडी हो गई? इट कुड हैव बिन मल्टीपल रीजन्स व्हाई शी इज गोइंग आउट विथ यू यार. मे बी शी जस्ट वांटेड टू हैव गुड टाइम, चिल आउट, हैंग आउट. हर चीज़ का मतलब इट डज नॉट हैव टू लीड टू सेक्स, ऑल राइट. एंड अगर तुम्हारे माइंड में ये चीज़ है, दैट्स व्हाट आई एम सेइंग, लुक एक्सप्लिसिटली, मेक इट क्लियर डेट पे जाने से पहले कि भाई मेरे को तो सिर्फ सोना है तेरे साथ. इफ द गर्ल इज नॉट रेडी फॉर इट, शी विल नॉट गो आउट विद यू. तुम उसको बोल रहे हो कि आई जस्ट वांट टू मीट यू, आई वांट टू हैंग आउट, हैव अ गुड टाइम, एंड देन यू आर एक्सपेक्टिंग सेक्स फ्रॉम हर. भाई तुम कितने नीच हो सकते हैं भाई, कितने नीच हो सकते हैं लड़के. Like, just make it clear. मिल जाएंगे तुमको वैसे लोग who want to sleep with you. But why do you want to, तुम ऐसे games क्यों खेलने किसी के साथ? Why do you want to forcefully get into someone's pants? That's literally rape, that's assault. देखो, मेरे को लड़कियों को कुछ नहीं बोलना यार कि तुम अपनी सेफ्टी का ध्यान दो, ब्ला ब्ला ब्ला. गर्ल्स हमेशा उनको ही बोला जाता है यार. कितना लड़कियाँ अपना सेफ्टी ध्यान रख के भी क्या ही कर लेगी. मतलब इफ़ अ मैन वांट्स टू असॉल्ट हर, इफ उसके माइंड में आ गया तो लड़की अपने आप को नहीं सेव कर सकती यार. इट्स मेन हु नीड टू कंट्रोल देमसेल्व्स. इट्स मेन हु आर द प्रॉब्लम. हमेशा लड़कियों को सेल्फ डिफेंस क्लासेस देना, उनको सेफ्टी सब कुछ सिखाना इज़ नॉट इनफ. जस्ट स्टार्ट कॉलिंग आउट मैन. आई एम सो ग्लैड कि द होल इंटरनेट इज़ अगेंस्ट दिस मैन. उसको जॉब से भी निकाल दिया गया, बट आई डोंट नो, उसका जो ऑफिस मैनेजर भी था वो भी ऐसे बोल रहे हैं कि हाँ मेरे ऊपर प्रेशर आ रहा था इतना ज़्यादा, तो मैंने प्योरली बिजनेस रीजंस की वजह से किया. इसका मतलब ही डिड नॉट सी कि उसने जो बोला वो सच में गलत है. भाई तुम डेट पर पैसे देकर, यू आर नॉट एंटाइटल्ड टू फकिंग स्लीप विद अ गर्ल विदाउट हर कंसेंट. बट ठीक है, क्या ही मतलब, इतनी लो एक्सपेक्टेशन है तो सब के सब, बहुत अधिकतर लोग ऐसे ही हैं. बट या इफ़ यू आर अ मैन, आई एम जस्ट टेलिंग यू कि यार तुमको अगर इतनी सिंपल सी बात नहीं समझ में आ रही है, तुम्हारे साथ कोई लड़की के डेट पर जा रही है ना, तो यू आर नॉट फकिंग एंटाइटल्ड टू स्लीप विद हर. अगर वो तुमको एक्सप्लिसिटली ना बोली कि आई वांट टू किस यू, आई वांट टू हैव सेक्स विद यू, व्हाटएवर इट इज़, you can do anything with her. You can't. ये क्या बात होती है भाई? This is not something you can request someone for. Please कर लो ना भाई. क्या मतलब कोई बच्चा जैसे तुम खिलौना मांग रहे हो? हाँ, तुम्हारे मम्मी पापा जिनको तुम टॉफ़ी दिलाने बोल रहे हो, बच्चे हो तुम.
you're begging for sex, मतलब कितना लो लेवल हो सकता है भाई तुम्हारा, इतनी desperation है तो जाओ ना यार, get an escort, have paid sex. But what is this? How can you, ये this is subtle coercion, this is coercion. Just because तुम please बोलकर कोई चीज़ कर रहे हो उसका मतलब ये नहीं कि वो चीज़ सही है. सिर्फ ज़बरदस्ती करना गलत नहीं होता है. This is also ज़बरदस्ती only, just in a very different way. तुम उस इंसान, और अगर ऐसे प्लीज़ करके कोई लड़की हाँ भी बोल दे, दैट इज स्टिल असॉल्ट, क्योंकि यू मेड हर से दैट, यू मेड हर फील हेल्पलेस, यू पुट हर इन अ सिचुएशन वेयर शी फेल्ट शी कुड नॉट से नो, अदरवाइज यू वुड एनीवे असॉल्ट हर. ऑब्वियसली भाई, कोई बार तुम प्लीज़ बोल रहे हो, वो भी ऐसा लड़का जिसके साथ तुम अकेले हो, तो उस टाइम यही लगता है कि अगर मैं ना भी बोल दूंगी तो व्हाट इफ ही फोर्सेस हिमसेल्फ अपॉन मी एंड इट गेट्स वर्स, सो द गर्ल हैज़ नो ऑप्शन बट टू से येस, दैट इज स्टिल असॉल्ट. यार इतनी बेसिक सी बात तुम लोगों को क्यों नहीं समझ में आती यार. प्लीज़ डू बेटर मैन, प्लीज़ डू बेटर. इफ यू आर वॉचिंग मी, इफ यू स्पेशली इफ यू आर माई ऑडियंस, आई वुड अर्ज यू, अपने फ्रेंड्स को कॉल आउट करो, कान के नीचे खींच के लगा दो यार. क्योंकि लड़कियां करती हैं, उनके पास बहुत सारे सेफ्टी रीजंस होते हैं, बहुत कुछ होता है, मेल ईगो हर्ट हो जाता है. तुम्हारा अगर वो दोस्त है, मे भी उसका उतना ख़राब इंटेंशन नहीं हो, मे भी उसको कभी वो एजुकेशन ही नहीं मिली हो, जो भी भाई, आई डोंट केयर, तुम कम से कम उसको समझा तो सकते हो ना यार. अपने बेस्ट फ्रेंड को तुम उसको दोस्त बुला रहे हो, वो किसी गलत राह में जा रहे हो, उसको रोक तो सकते हो ना यार. दैट इज़ द लीस्ट यू कैन डू यार. और मेरे को ये तो समझ नहीं आता कि तुम्हें ये क्यों बोलना पड़ता है भाई कि तुम्हारे घर पे भी तो माँ बहन है. इन जनरल तुम्हारे अंदर ह्यूमैनिटी नहीं है कि अगर तुम्हारी माँ बहन नहीं भी है तो तुम क्या किसी की रिस्पेक्ट नहीं कर सकते हो जस्ट बिकॉज वो एक इंसान है. इतनी सिंपैथी, इतनी अंडरस्टैंडिंग तो किसी में भी होनी चाहिए ना यार, कि कोई भी वो इंसान हो, इवन इफ दे आर नॉट रिलेटेड टू यू, इतना तो तुम फील कर सकते हो यार कि इस सिचुएशन में कोई भी होगा, उस लड़की को कैसा फील होगा यार. एंड दैट रूम फुल ऑफ ऑडियंस, मतलब जिसका चेहरा है भाई, तुम उन लोगों को जानते हो. प्लीज़ डू नॉट टॉक टू दोज पीपल, दे आर सो बैड. ओ माई गॉड, क्या ही सिचुएशन हो गई इस कंट्री की. एक तो भाई मेरे को चिढ़ हो गई, आई स्वेयर. अगर तुम हो कोई स्टैंड अप कमेडियन, यू आर डूइंग अ गुड जॉब, फाइन, बट लाइक मैंने इतने सारे आई हैव सीन मैन कमेडियंस से एब्सोल्यूट बुलशिट. इनके लिए जोक का मतलब इज मिसोजिनी, इनके लिए जोक का मतलब इज सेक्स के बारे में फालतू बातें करना, एबलिज्म, लोगों की वीकनेस का मजाक उड़ाना, लाइक द होल समय रैना सिचुएशन जो भी हुआ उसमें भी, उस शो में भी यही चल रहा था, कचड़ा चल रहा था. लोग कुछ भी आके बोले जा रहे हैं, इतनी घटिया बातें कर रहे हैं. तुम्हारा ह्यूमर क्या है? मतलब तुम अगर लड़कियों का मजाक उड़ाना बंद कर दो, तुम किसी को बॉडी शेमिंग करना बंद कर दो, तो इनके पास जोक मारने के लिए कुछ बच ही नहीं जाता है. उस टाइम कुशा कपिला को लेकर इतनी खराब बातें बोली गई थी. वाई आर यू टॉकिंग अबाउट समवन्स प्राइवेट पार्ट, समबडीज बॉडी, और कुछ नहीं है क्या ह्यूमर के लिए यार? लर्न फ्रॉम गर्ल्स, ऑनेस्टली. दीज आर द सेम पीपल हु वुड से कि लड़कियां फनी नहीं होती. भाई कम से कम वो किसी का मजाक उड़ा के, किसी को नीचा गिरा के मजाक नहीं करती है, रेप जोक्स नहीं करा करती है. दिस इज लिटरली रेप जोक. रेप जैसी चीज के लिए तुम मजाक कर रहे हो और अपने आप को फनी बुलाते हो. एक चाटा खींच के मारना चाहिए इनके जैसे लोगों को. I'm just so fucking pissed, man. I'm literally, please, if you follow guys like these, just unfollow them, stop promoting them, stop watching their shit. They are just making money out of this, and it's just fueling into young boys' mind कि ये चीज़ ठीक है. और लड़कियों को भी ये सिखाया जा रहा है कि हाँ, अगर तुम किसी के साथ डेट पे जा रही हो तो he is like eligible to sleep with you. ऐसे लोगों को प्लीज़ देखना बंद करो, call them out and just stop engaging with their content. Thank you.